तो नमस्कार, इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। बोलिए, आप कौन है? पहले परिचय दे देते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ। इंटरव्यू मैं प्रणय झा और ये है मेरे दादाजी सुभाष चंद्र झा। तो ये इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। जरूर। तो आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, जोर से बोले। हाँ। जो भी आपका प्रश्न का जो भी हाँ। प्रश्न का उत्तर होगा। पहले आप अपना थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुभाष चंद्र झा है। मैंने अपनी शुरुआत बड़ी संघर्ष। इधर इस तरफ देख के बोलिए। हाँ। मैंने अपने जीवन का शुरुआत बहुत संघर्ष में ही किया है। कलकत्ते का जीवन अपने गढ़बरेली माने पिताजी के साथ मैंने गढ़बरेली से पूर्णिया जिले गढ़बरेली से मेरे पिताजी काम करते थे। माध्यमिक विद्यालय में काम करते हैं, मास्टर थे, वहीं काम करते थे। वहीं पर मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, माताजी, 2 बहनें, 3 बहनें, सब वहीं थी। वहीं से पास हुआ, वहीं से मैंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करके मैं कलकत्ता आ गया। कलकत्ते से मैं अपने जीवन की शुरुआत मेरे मामा जी ने मुझे भी सपोर्ट किया। हालत तो साधारण परिवार में से पैदा हुए थे, गृहस्थ जीवन था। मेरे मामा जी ने मेरे फौज डिपार्टमेंट थे, बड़े अच्छे मेरे प्रति बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। अपनी बहन के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने कहा मुझे कहा कि आप क्या करोगे? तब कि हम तो पढ़ना चाहते हैं। तो कहाँ पढ़ोगे? आप जहाँ से बात है तब कैसा कहा मुझे नहीं, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी जो खर्चा दे के पढ़ा सके। इसलिए मैंने कहा चलो अपने पाँव पर खड़े होकर के मैं अपने जीवन की शुरुआत करूँगा। मेरे चचेरे भाई नकुल झा कलकत्ते में रहते थे, बहुत दिनों से कलकत्ते में थे। मेरे चाचा जी घृतनंदन झा पंडित थे, वो भी वहाँ रहते थे। एक छोटे चाचा डॉक्टर विश्वनाथ थे, वो भी कलकत्ते रहते थे। तो मेरा हुआ कि चलो मैं कलकत्ता चला जाऊँ और कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो आप अपने गांव से सीधे कलकत्ता चले गए? सीधे से मैं खड़ाना है, खड़ाना मेरे ननियाल है। वहीं से मैंने मेरे मामा जी का कुछ हमको रुपये पैसे दिए वही जाने के लिए। तो कलकत्ते वहाँ से हम बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर होते हुए दक्षिणी आए। दक्षिणी से गाड़ी पकड़ा, हमने वहाँ पर दक्षिणी आए। उस वक्त हमारे माता जी के मामा जी थे वासुदेव झा शास्त्री। कोलकाता में रहने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कलकत्ते में रहने का संघर्ष में ही था। मैंने वहाँ ट्यूशन शुरू किया, लड़कों को पढ़ाई करने का शुरू किया। नकुल भाई ने हमको कहा क्या करोगे, कुछ जीविका के लिए कुछ चाहिए तो मैंने 2-3 ट्यूशन दिया। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? बच्चों को पढ़ाने के लिए 7वीं 5वीं 6वीं 4वीं बच्चे लोगों का पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना स्कूल स्थापित किया था, श्री आनंद बाल विद्यालय। अपने एक पार्टनर के साथ यूपी के पार्टनर थे, उनके प्रसाद मिलकर उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, श्री आनंद बाल विद्यालय। कौन सी जगह पे नाम याद नहीं है। आप ट्यूशन में क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? सब बच्चों को सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अच्छा। बच्चों को ABCD से लेकर के जो क्लास की किताब है, 4वीं 5वीं लड़के को क्या पढ़ा है, सब सारी चीज़ें सभी वहाँ पे स्पेशलाइज तो कुछ है नहीं। बच्चों को देते गार्जियन से घंटा 2 घंटे का हिसाब होता था। 2-3 घंटे ट्यूशन करते थे, अच्छे पैसे मिल जाते थे, खाने पीने के सस्ते का जीवन था। भाई मेस चलता था, जहाँ रहते थे हम लोग मेस था। मेस में अपने ही गाँव के लोग थे, खानों में बनाते थे। उसी के साथ हम भी शागिर्द हो गए। नकुल भाई ने हमको अपने रूम में जगह दिया कि लोग यहाँ पर रहो, ट्यूशन करो, खाओ पियो, जो करना करो। तब मैंने कहा कि ये जीवन तो बीत रहा है, लेकिन आगे पढ़ाई कैसे होगी? तो मैंने सिटी कॉलेज में वहाँ पर एडमिशन कराया। कॉलेज स्टेट ब्रांच में सिटी कॉलेज था, बहुत अच्छा कॉलेज था। वहाँ पर मैंने इसका कराया। तो हमको तो यहाँ से पास हुए थे बिहार गवर्नमेंट से, वहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन तो हो गया। फिर वहाँ पर माइग्रेशन बोला, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये क्या होगा, क्या वहाँ पर पढ़ाई की वहाँ पर हम लोग का पढ़ाई की सिस्टम पहले क्या था, आज के सिस्टम में बहुत फर्क था। आज के 10वीं तक पढ़ाई होती है, हम लोग पढ़ाई 11वीं तक होती थी। 11वीं पढ़ाई होती थी, और इंटरमीडिएट 2 साल का होता था, और ग्रेजुएट 2 साल का होता था।
तो मैं हमको 11वीं 10वीं 11वीं 10वीं 11वीं पास किया, 12वीं 13वीं का पास वहाँ पढ़ा। 13वीं मैंने 2 बार परीक्षा दिया, लेकिन हमको तकदीर साथ नहीं दिया, लेकिन पढ़ाई की मैंने पूरा। उसी में रामकृष्ण ठाकुर जी थे सनौर के, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने कहा कि यदि नौकरी करोगे आप, कहता था नौकरी दे दीजिए तो पढ़ाई भी चलेगी, नौकरी भी चलेगी। तो उन्होंने हमको विश्वविद्यालय में नौकरी दिलवाई। उस पे आते हैं बाद में। अब प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। हाँ। हम जरा कैमरा सेट करके आते हैं। तब आया कि नहीं? चलिए, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप पिता बने थे सबसे पहली बार, तो आपको कैसा लगा था? पिता बनने के टाइम में पटना आ गया था। पिता पहले, उसके बाद मैं कलकत्ते में नौकरी करने के बाद मुझे, अब ये इसके पहले मैं आपको कुछ भूमिका दे देता हूँ। कलकत्ते में जब मैं नौकरी विश्वविद्यालय का पकड़ लिया, तो विश्वविद्यालय के मालिक ने कहा कि तुमको मैंने कानपुर के लिए रखा है, कानपुर तुमको एडिशन के लिए तुमको वहाँ पर भेजना है। तो मैंने कहा कि हम तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने कानपुर कैसे जाएंगे? तो बोले कि भगवान को बुला के देखो क्या होगा पता नहीं, लेकिन कानपुर जाने के पहले मेरा टिकट भी सब व्यवस्था हो गई, तुम कल की गाड़ी से कलकत्ता है कानपुर जाओगे। इसी बीच में जो मैंने सर्कुलेशन डिपार्टमेंट जो मैंने पोस्टिंग किया था, उसमें मुझे एक आदमी छुट्टी पर चला गया। तो हमको कह दिया कि कलकत्ते आप कानपुर नहीं जाना है, तो यही कलकत्ते ही रहना है। बड़ी खुशी भी हमको, चलो कलकत्ते। कहा करने के बाद जब वो, तो ये कलकत्ते में बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक शुरू। किस साल की बात है? स्ट्राइक ये 52-53 की बात है। अच्छा। 53 की बात है। स्ट्राइक हुआ, शुरू हुआ तो हमको स्ट्राइक में मैंने बहुत मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट किया। मैनेजमेंट बहुत खुश हुआ। तो कोऑपरेट मैंने खुला नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन इंसिडेंट हो गया जो मैनेजमेंट समझा कि मेरा आदमी है। अच्छा। हाँ, मेरे पास चाबी थी, सारे सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के सारे कीबोर्ड की चाबी थी मेरे पास। तो मैंने, हमको लोगों ने रोका, मत जाओ ऊपर से, मैनेजमेंट से मालिक से मिलने की जरूरत है। हम देखो भाई हमारे पास चाबी है, चाबी देना उनकी जरूरत है, कहे तो उनकी जिम्मेदारी है मेरी। आई विल हैंड ओवर ऑल द माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेजमेंट। और फिर स्ट्राइक कर ही रही हो तो पेपर निकलने का सवाल ही नहीं होता है। ये जो भाई चाबी लेके ऊपर गया, मैनेजमेंट से मिला मालिक लोगों से। उस वक्त 3 मालिक थे, कृष्ण अग्रवाल, विजय चंद्र अग्रवाल, हरिश्चंद्र अग्रवाल, तीनों मालिक बैठे हुए थे। हमको नजर से बड़ी देखा उन्होंने। बड़ी खुश हुई, कहते ये अब चाबी ले ली। ठीक है जाओ जाओ जाओ। बाद उसके बाद जब स्ट्राइक जो कॉल ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्होंने इसी बीच में उन्होंने अपना प्रेस शिफ्ट किया दूसरी जगह। ये भूतनाथ जगह है, वहाँ पर वहीं पर मास्टल्ला वगैरह में, वहीं पर उन्होंने ऑफिस सेव किया। हमको वहीं पर कहा कि तुमको वहीं काम करना है। मैनेजमेंट में आए, बाकी लोगों को तो डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने, हमको रखा। और सारे रिकॉर्ड वगैरह सब 74 अब्दुल्ला स्ट्रीट में सब सील था, कोई निकलना नहीं देता था। और सर्कुलेशन डिपार्टमेंट जो सर्कुलेशन मैनेजर में काम करते थे वहाँ, तो हमको कहा कि इस बात ये तुम्हारे सर्कुलेशन डिपार्टमेंट तुम्हारे इतने सारे कम से कम 15-20 हज़ार कॉपी डेली सर्कुलेट होकर भेजते थे, डिस्पैच करवाते थे। प्रिंट ऑर्डर में देता था, सब कुछ मैं देता था कि आज कितनी कॉपी छपेगी, कितना छपेगा, इतनी जिम्मेदारी थी मेरी। उसी बीच में क्या हुआ कि मैंने अपने मेमोरी से सारा खूबहू कॉपी सब सर्कुलेशन का सारा एजेंट का नाम, कॉपी पर्सन, डिस्ट्रीब्यूशन, कितना कौन स्टेशन है, क्या है, क्या है, साउथ रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नेशनल रेलवे वगैरह के सारी रिकॉर्ड कम से कम 150-200 सर्कुलेशन एजेंट्स के नाम से सब मैंने मेमोरी से निकाल दिया। वो मैनेजमेंट को बड़ी खुशी हुई, वेरी गुड, आई थैंक यू वेरी मच। फिर सर्कुलेशन चालू हो गया, बात होने लगी। वहाँ से बाद हमको फिर उन्होंने कहा कि इस बात पटने में कुछ स्ट्राइक का झमेला आ गया, कहा कि तुम पटना चले जाओ। तो मैं 50
फिर 57 लालन का जन्म हुआ है 67 में। 67 में वही 62 में हमको पटना भेज दिया। 1962 में पटना भेज दिया। पटना में भी जमींदार था वहाँ के मनोहर मालवीय करके, बड़े योग्य आदमी थे। बड़े हमारे मालिक के जो बहन थे उनके उनके पढ़ाए हुए वाले थे, वो इलाहाबाद के थे, बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान आदमी थे। और उनका रिश्तेदार भी था मालिक का अपना बहनोई, और बहन भी रहती थी वही उसी बिल्डिंग में। तो कहा बड़े तुमको वहाँ पर बड़ा समझदारी से काम करना पड़े, मनोहर वाली से ताज लेना पड़ेगा तुमको, पूरा वहाँ का मैनेजमेंट तुम्हारी जिम्मे करते पटना का। तो 62 में मैं आया, हमारी शादी 57 में, 57 में मेरी शादी विवाह हुआ। तो 67 में 66 में पहला बालक हुआ। बड़ी खुशी हुई कि उस वक्त उनका जन्म गांव में ही हुआ, खड़हरे में ही हुआ। तब आप कहाँ थे? मैं पटना में था और हमारी श्रीमती जी वही गांव में थी। तो आपको खबर कैसे मिली? खबर तो वहाँ से आना जाना चालू रहता था, आदमी का मालूमात तो उस वक्त आदमी का तो खबर मिल गई टेलीग्राम से कि कैसे खबर मिल गई कि आपको लड़का हुआ है। बड़ी खुशी हुई। चलो, तो आपने क्या किया जब जैसे आपको खबर मिला, तो आपने क्या किया? खुशी भी, अंतरात्मा खुशी भी कि चलो मैं अब जिम्मेदार बनना चाहता हूँ। जिम्मेदार बन गया, एक लड़के की जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। उसका लड़का, जब किसी को लड़का होता है तो बाप को ये होता है कि हमारी एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है। अभी तो पत्नी की जिम्मेदारी थी, माता पिता की जिम्मेदारी थी, माता अब तो एक लड़के की भी जिम्मेदारी आ गई। और तो का साधन नहीं था कुछ, माने का माता पिता मेरे आश्रित थे और मैं था वहाँ पर विश्वमित्र में ही था। तो जब आए तो एक वहीं पर बगल में रहने वाले हमारा परिवार रहते थे, गांव में ही था। तो आप गांव गए फिर? नहीं, गांव नहीं गए, हमका गांव जाने उस वक्त कुछ आदमी को ये होता था कि अब लड़का हुआ लड़की हुआ पत्नी हुई तो जाके जाए मिले जुले, उसने तो रिजर्वेशन रखता था सब रिजर्वेशन रखता था। तो मैंने वहीं के बगल में इन्हीं के चचा वगैरह थे, सब पटना जाए थे। आपका सब लड़का जब 5-6 महीने का हो गया लालन, तो हमने जगह मिली ही थी और रहने की थी पटना में, बड़ी जगह मिली थी ऑफिस प्रेमिसेस में ही। तो कहा कि अब इनको उन्हीं के भाई लोग रहते थे पटना में, सेक्रेटरीट में काम करते थे, उन्हीं के साथ मनोरमा जी को अपने बालक के साथ भेज दिया। मैं स्टेशन रिसीव करने गया, देख के बड़ी खुशी, मैंने गोद में लिया, बहुत खुशी हुई और प्यार किया। फिर उसको घर ले आए। तब तो होता है लालन पालन होता है सब। उसके बाद बच्चे की देख रेख माँ के द्वारा होने लगी, मैं भी आनंद से रहने लगा। विस्मित का काम चलता रहा। मनोरमा जी जो मेरी दादी हैं, उनको जब आपने शादी के समय फर्स्ट टाइम देखा, तो आपको कैसा लगा? दादी के साथ? मेरी जो दादी मनोरमा जी, शादी के समय जब आपने उनको फर्स्ट टाइम देखा, तो आपको कैसा लगा? इसकी भी एक कहानी है। मेरी आदत थी कि मैं बाबा का पूजा करता था। कलकत्ते से जब आता था तो पहले देवघर उतरते थे, देवघर उतर के बाबा का दर्शन करके पूजा करके और बासुकीनाथ जाते थे। बासुकीनाथ में हम स्नान शिव गंगा में स्नान करते थे कि क्या पूजा करने गए। वहीं पर मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। मन में एक भावना आ गई कि अगर हमको पत्नी विवाह हो तो किसी तरह की एक लड़की को मिले, भावना। और उसी रूप में मनोरमा जी मेरे परिवार में मेरे पत्नी के रूप में आई। और शादी होने का मेरे पिताजी उनको देखने के लिए आए। जब शादी की चर्चा करने लगी तो मेरे नाना जी और मनोरमा जी के नाना जी दोनों शतरंज के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी थे। तिवारी स्थान में बैठते थे और तिवारी खड़ाने तिरस्ती जो गोला के नाम से कहा जाता है, अभी भी गोला ही नाम कहा जाता है, शतरंज खेलते थे वहीं पर ही दोनों। और उन्हीं का एक लड़का था राजेंद्र, हमारे साथ पढ़ाई करता था, वही मिडिल स्कूल में खड़ा रहे। तो दोनों में याद कि हमारी नाती हमारी नतनी, हमारी नाती हमारी नतनी,
इसी से चर्चा हुई तो दोनों सत्यनारायण जाते, इधर गंगा जाती, दोनों मिल गए कहते हमारी नती और आपकी नतनी, इसी विवाह शादी संपन्न हो। अब कहा कि शादी संपन्न हो, बात तो हो गई, लेकिन लड़की को देखने की बात कैसे लड़की देखेगी। तो मेरे पिताजी वहाँ से आए, गांव से आए, सोनागुजी से, मेरा पैतृक गांव सोनागुजी है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ से मेरे पिताजी आए वो और किसी बुद्ध के साथ गए उनको देखने के लिए। वहीं तिवारी स्थान में ही एक कपिल पाठक की दुकान थी जो बुद्धि पाठक के नाम से, वहीं पर लड़की को बुला करके उनका इंटरव्यू किया गया। उनकी माँ ने उनको भेजा कि जाओ एक आदमी तुमको तमाम, उनके पिताजी थे, लड़की के पिताजी और मेरे पिताजी दोनों वहाँ थे, और दो आदमी थे और थे। तो उनको लड़की समझा बुझा के भेजी, जाओ ये चीज़ जाके उनको दे आओ, एक कोई नए आदमी आए हैं उनको जाके दे आओ। वहाँ ये देखो ना, वहाँ कुछ पूछताछ किया कि 5 फल का नाम लो, 5 ऐसी का नाम पूछ लिया हुआ, तो शर्मा के भाग गई। यही उनका इंटरव्यू हुआ। तो देखिए दोनों पसंद आ गया। राजेंद्र ने कहा कि वो समझ गए कौन है, वो मेरे साथी पढ़ता था, सुभाष नाम है, और हमने कहा कौन राजेंद्र था, वो पटने उस वक्त तो कलकत्ते में ही थे, शादी मेरी हुई कलकत्ते थी, वही कलकत्ते ऐसी बात है। वो हो गई, फिर दोनों का हो गया। पहला लड़का वही लालन, मैंने प्यार से उसका नाम लालन रखा। ललन बहुत लोग रखते हैं, मैंने अलग ढंग से रखा लालन, इसलिए उसका नाम लालन। अभी उस मेरे बेटे को भी लालन नाम बहुत पसंद है। मेरे लालन, बहुत लोग ललन रखते हैं, ललन रखते हैं, लल्लू रखते हैं, सबको रखते हैं, लल्लू करो ललन करते हैं। मैंने कहा नहीं है, बस हट के नाम रखें, लालन नाम रखें, और लालन नाम प्रिय नाम है लालन। आपको अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा डर कब लगा? डर तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बड़े भयभीत हुए होंगे कभी अपने जीवन काल में, बचपन में या कॉलेज के वक्त? डर तो ये भूत प्रेत इधर अकेले कहीं निकलने का मौका मिलता। गांव से जब हम खरारा से या कलकत्ते से जब गांव आते थे, सोनागुजी आते थे, तो पीरपैंती नाम का एक स्टेशन पड़ता था, वहीं उतरते थे। पीरपैंती से उस वक्त गाड़ी नहीं चलती थी, तो वहाँ से छोटी मोटी सवारी लेके 12 हाट आते थे। 12 हाट इसी पूरी जगह थी, वहाँ से पैदल यात्रा करना पड़ता था अपने गाँव की। तो वो जो गाँव करते जाते थे तो वो बड़ा भयानक रास्ता था, अंधेरा हो गया तो हो जाता तो बड़ा डर लगता था। तो बजरंगबली का नाम लेके बजरंगबली कर करके निकल जाते थे, उससे पार हो गया। उससे भी एक सबसे भयानक डर हमको लगा, कलकत्ते से जब मैं गांव आ रहा था, कलकत्ते में एक हमारी तिरवंधा करके बस्ती है, तिरवंधा, उसके भी एक साथी थे, हम भी थे, दोनों साथी आए, दशहरे का ही टाइम था। तो एक 40 स्टेशन उतरे, वहाँ से उन्होंने कहा, वो जो नाम भूल रहे हैं उस लड़के का, उसने कहा चलिए हमारे गांव में रह जाइए तिरवंधा में। तो वहाँ से हम सामान रख दिए, दूसरे दिन नौकर को बुला करके आप गाँव चले जाइए। कहा कि ठीक है। तो मैंने सामान सब रख दिया वहाँ, और एक गांधी झोला लेके चले, वहाँ से दो चले जाएंगे यहाँ से चले। वहाँ बरसात का टाइम था, खेती बाड़ी का टाइम था, दशहरे के टाइम में हर जगह खेत खलियान, खेत में पौधे लगे रहते हैं, पानी दिल करता था, पानी भरा हुआ है। वहाँ से निकले हम, निकलते आर्यन रास्ता, आर्यन बोलते हैं, सड़क नहीं था, आर्यन रास्ता, शॉर्ट रास्ता से चलते मैं ऐसे झुमड़ गया कि अब हमको मालूम नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। वो भयानक दृश्य था, वो सबसे जीवन का सबसे बड़ा डर था। आगे चलते देखिए बहुत बड़ा डांड बोलते हैं, एक उस तरह का पानी भरा हुआ है, बरसात का टाइम है। ये कहाँ जाएंगे, कैसे इस पार को है, किधर जाएंगे, कौन किधर गांव है। गांव देखते थे उधर गांव है, लेकिन कैसे पार कैसे होंगे। इसी को भाई आप भगवान का याद करिए, यही आपको याद हुआ कि जीवन में सबसे अगर तुम स्मरण करो तो कुछ न कुछ सहारा मिल जाता है। उधर से एक संथाली ना आ रही थी, गुनगुनाते हुए आ रही थी, कहाँ जाएगा हो, कहाँ जेबा हो। ऐसी बात है, हमको झंडा जाना है, मेरा नौकर आता है, ऐसी बात कैसे पार हो,
कैसे आना है इधर से, इधर एक शॉर्ट रास्ता बताया, फट से पार हो गए। कौन सा गांव जाना है, एक गजंडा जाना है। आगे आगे हम जा रहे थे, पीछे पीछे वो जा रहे, कहे गजंडा ये गाँव है। हम सच कहते हैं, उसके बाद मैंने उसको देखा ही नहीं। हम अपने, मेरा नौकर जो पहले खेती बाड़ी करता था, उसी गांव, उसी घर था, उसी से नाम भूल रहे हैं, उसी घर पर नजदीक में ही घर था। आ गए हम, कहेंगे अब कैसे जाएंगे, तो हम रात भर रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत पानी भरा हुआ है, पानी अब बंद है, नहीं जा पाएगा, सवेरे आप चले जाइए। तो वही सब सवेरे हुआ, सब देखा, घर पहुंच गए। कैसे माँ पूछी कैसे आए घर, कैसे ऐसे आए। वही एक सबसे जीवन का सबसे बड़ा डर है जो हमको साथ ईश्वर सहायता है, हमको ईश्वर ने साक्षात सहायता की है। आपका जो ननियाल है गांव खड़हरा, हाँ। उस गांव में, वो हमारा भी गांव है, हमारा भी ननियाल है। हाँ, मेरे पिताजी का भी ननियाल वही हो गया। उस गांव में हम लोग काफ़ी समय व्यतीत किए हैं, हम लोग वहीं बस गए हैं, फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आए। तो उस गांव में आपका सबसे फेवरेट आदमी कौन है, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, फैमिली के नहीं, दूसरा कोई आदमी? ऐसे गांव में तो कभी रहे नहीं ज़्यादा, कभी गांव में हम रहे ही नहीं। सिर्फ कल जब गांव से आए, कोई आपका मित्र था हमारे, मित्र अंतरंग मित्र में से कोई नहीं था। परिचित सभी थे। हम बुधवारी टोला में बचपन बिताया था। बुधवारी टोला आपका पंचों टोला है, उधर हरिम में है। लेकिन जब मेरा विवाह देवरी तरफ में हो गया तो पूरे गांव एक तरह का संबंध का रिश्ता हो गया। तो बुधवारी टोला में एक दो आदमी थे जिसके साथ एक साथ पढ़ते थे, लिखते थे। इसमें उमेश ठाकुर करके थे, वो भी थे। एक चंद्रकांत करके थे, ककवाला के थे, वो थे। तो बचपन की बात है। उसके बाद जबकि नौकरी पेशे में आए जब आए, तब उसी से कोई किसी सबसे दोस्ती, सबसे मिलता, सबसे दोस्ती। हमारे फैमिली में हाँ। आपका फेवरेट कौन है? आपकी फैमिली मतलब? हमारे फैमिली, हमारे परिवार में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आपका परिवार कौन सा? नहीं, आपका जो परिवार है पूरा। हमारे लिए सब बच्चे प्रेम है, सब अच्छे हमारे लिए सब है। जैसे कि एक जड़ से तना उत्पन्न होता है, उसकी शाखाएं और पत्ते होते हैं, तो जड़ को सब चीज़ पर सेवन सींचना पड़ता है। तो मेरे लिए मेरा परिवार, आपके लिए भले आपका दो लड़के हैं, आप दोनों ज़्यादा प्रिय होगा। उसके बाद परिवार में रहते हैं तो माता पिता ज़्यादा प्रिय होंगे, फिर दादा दादी आपको प्रिय होंगे, फिर चाचा चाची प्रिय होंगे। लेकिन मेरे लिए सब एक समान है। तब एक है कहावत है, जो जितनी खुलता मिलता है उसके प्रति ज़्यादा प्रेम आता है। ये स्वाभाविक है। जो ज़्यादा मिलता जुलता है उसके प्रति ध्यान ज़्यादा है। लेकिन किसी को कोई तकलीफ होगी, मनीष का एक्सीडेंट हो गया, सब लालन है, ये है, सब एक तरह से भाईचारे के नाते। अब किसी को भी तबियत है वो, तो सब एक दूसरे पर जान देने के थे। सबसे बड़ा सौभाग्य हम समझते हैं, भगवान के प्रति बहुत सौभाग्य है। हमें यहाँ पर क्यों रहे, एरोनी क्यों ही सबको बस उस पे बाद में आते, वो भी एक मेरा प्रश्न है। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न। मेरे लिए सब प्रिय है, सब एक समान प्रिय है। आप जब प्रेस में काम करते थे विश्वमित्र में, तो आपके बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे। हाँ, तो उसमें से आपका फेवरेट कौन था? फेवरेट तो कोई नाम जो आपको याद आता है कि बहुत अच्छा काम करता था? नहीं, काम अच्छे करते थे। इसमें तो देखो, हमारे फेवरेट जो अच्छा काम करता था उसमें तो हमारे एक थे, नाम भूल रहे हैं, एक रामस्वरूप करके था। रामस्वरूप जो था, रामस्वरूप वो उन्नाव के रहने वाले थे। जब मैं बम्बई आया तो प्रेस में सुंदरलाल त्रिपाठी जी थे, संपादक थे, और वर्मा जी करके मैनेजर थे, सीनियर एडवांस देखते थे। और हमको जब पटना कलकत्ता भेजा गया, हरीशचंद्र अग्रवाल ने हमको भेजा कि इस बात अब तुमको कलकत्ते जाना है, फिर बम्बई जाना है, क्योंकि वहाँ की हालत भी ख़राब हो गई है। विश्वमित्र का झगड़ा स्ट्राइक हो रहा है, वहाँ तुम जाओ, बम्बई नहीं चला सके तो बंद कर दे। हम कहे ये तो गजब बात है, पटना बंद करवाया हमसे।
कलकत्ते में रहे, कलकत्ता बंद हो गया, पटना बंद कराया, कोई कलकत्ता है, तो हम जहाँ जाएंगे सब बंद ही करेंगे, तो मेरा तो यात्रा ही खराब हो जाएगा सब। क्या बंद नहीं कहते, नहीं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम चला सको तो चलाओ, नहीं तो बंद। जब हम बम्बई आए तो वर्मा जी ने हमको कहा कि सुंदरलाल त्रिपाठी जो हैं ये सारे झगड़े का जड़ है, सारे आदमी उन्हीं के हैं, और उन्हीं के साथ उनकी बदसलूकी करता है, ये करता है, और सबका अपने काम करने का ढंग उसका ठीक नहीं है, तो ये कर। तो उसमें जब आए तो एक दूसरे से एम्प्लॉई लोग काना फूसी करने लगे, ये है वो ऐसा है वैसा है वैसा है। उसमें रामस्वरूप करके एक व्यक्ति था जो उसी रहता जहाँ हमको रहने की जगह दिया गया, और सुंदरलाल त्रिपाठी जी के दामाद और बेटी रहती थी वो। तो पहले 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 तो उन्हीं का गेस्ट बने 2 दिन हम, फिर हमको ऑफिस में ही रहने के लिए जगह कर दिया गया। एक बेड, सोफा कम बेड ले आया, कहा यहीं रहिए, और होटल में बोरा बाजार में खाना है, होटल में ठीक कर दिया है। ऊपर में आप खाइए पीजिए रहिए, आप कहिए कब तक रहना पड़ेगा। उस वक्त हमको टेम्प्रोरी 1 महीने के लिए भेजा गया था। हरि बाबू ने कहा कि एक आपका जो मुंबई शिफ्ट होने का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? वो मेरा एक इंस्पेक्शन के ख्याल से यहाँ भेजा गया पहली बार, कि वहाँ के हालात को देखो, हाल को संभाल सको तो ठीक है, बंद करके चले आओ। लेकिन जब यहाँ आए, जब हालात को देखा तो हमने कहा बंद करना उचित नहीं है, व्यवस्था को ठीक करके वर्मा जी कहा कि हमको वापस कर दीजिए कलकत्ता। पढ़ने मैंने कलकत्ता वापस आ गई या पटना वापस। लेकिन जब वहाँ की हालत गड़बड़, सुंदरलाल जी बोले कि हम नहीं संभाल पाएंगे, और वर्मा जी बोले नहीं आदमी आपको रहना जरूरी है। और उन्होंने आपस में मालिक से बात किया, तो वर्मा जी सबसे बड़े पुराने व्यक्ति थे और मालिक से ज़्यादा कॉन्टेक्ट था। तो मालिक साहब उनकी चर्चा हुई कि मालिक ने कहा कि नहीं इनको रहना जरूरी है, तो इनको रखो, झा जी को रखो आप क्या। तभी ये झा जी मैनेजमेंट करेंगे और हम इधर सीनियर एडवांस देखते हैं, और सुंदरलाल जी को संपादिक में दे दो, मैनेजमेंट इनको झा जी को दे दो। तो उसी प्रकार सारे मैनेजमेंट जो थे, तो मैनेजमेंट में तरह तरह के लोग थे, हमें कानाफूसी करते थे, ये ऐसा करता है वैसा करता है वैसा करता है वैसा करता है। और केस में लेबर कोर्ट का केस चलता था, ये होता था। तो बड़े टेक्टफुली इसको संभालना पड़ा हो वर्मा जी के साथ मिलके। तो सुंदरलाल त्रिपाठी आपको सहयोग करते थे, कहा कि जाइए अब हम नहीं समझेगा, आप 4 स्थित मैनेजमेंट सब आपको जिम्मेदारी देते हैं, हम संपादकीय टेबल पर बैठेंगे और संपादकीय करेंगे, बाकी चीज़ आप देखिए। उसी में हमको रामस्वरूप करके व्यक्ति था, उन्हीं गाँव का था, वो हमको सारी बात बताते कि ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। उनकी छोड़ जाने जो आपको काम से मतलब है। उसमें जो 1-2 बदमाश आदमी थे इम्प्लाई, तो उसको डिस्चार्ज किया, केस मुकदमा किया, उनको हटाया, और मैंने पटना से 2 आदमी उठा कर ले लिया। आप अपने परिवार को मुंबई कैसे लेके आए? परिवार को तो ले जब हम आए तो मुझे हमको भाई रहने की जगह तो दे, तो जाने रहने की जगह चाहिए, तो बहुत बड़ी जगह है। तो सुंदरलाल त्रिपाठी जी की जो बेटी रहती थी, उनको वर्मा जी ने कहा कि हटाओ यहाँ से, उन्हें फ्लैट लिया है गोरेगांव, तो उनको भेजो वहाँ, और झाजी को रह दो वहाँ। वो बड़े जगह में झाजी रहेंगे, और इस वर्मा जी एक रूम में रहते थे, वो रूम शायद देखा होगा तुमने, और तुम्हें वो मिले, तो वहीं पर हमको रहने की व्यवस्था कर दिया, बाथरूम सब था, बाथरूम अपना था, सब कुछ था। तब वहाँ पर उस वक़्त हम जब आए तो उस वक़्त सोनू 2.5 साल का था, और मनीष था, और लालन था ही। तो लालन जब आए तो उस वक़्त लालन 8-9 वर्ष का लड़का था, 8-9 वर्ष का था। उसका मैंने एडमिशन करवाया, कहा एडमिशन कहाँ करावें, कैसे करावें। तो पर सुंदरलाल जी त्रिपाठी जान पहचान थे, बारवाड़ी विद्यालय में उनका एडमिशन कराया। तो एडमिशन कैसे होगा, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। मेरे मामा जी शिक्षक थे, उनको मैंने कहा कि हमको एक सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए किस तरह से। वो भी स्कूल में काम करते थे, उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनवा के भेजा मैंने, उसी के आधार पर लालन जी का मैंने एडमिशन कराया। बारवाड़ी कॉलेज जो बड़ा बाजार स्थिति में था, एक कालबादी में था, कालबादी एरिया में था, तो भेजने के लिए मैंने गाड़ी की व्यवस्था की, बस से आता जाता था। हॉर्निमन सर्किल के पास बस आती थी, उसे टर्न लेती थी, वहीं पर बच्चे को छोड़ देते थे और वहीं से जाता था आता था। वो भी निर्भीक हो गया, धीरे धीरे आने जाने लगा।
तो वही उसे पाई पानी बचा। आप जब प्रेस में काम करते थे तो कोई ऐसा वाक्य जो बहुत ही मज़ेदार है, जो आपको बहुत याद आता है, कोई इंसिडेंट जो आपको बहुत प्रेस में बहुत सारी ऐसी, प्रेस होने के नाते बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। अब इनसे शुरू में आए, बम्बई आए तो बम्बई से ये माया नगरी है, यहाँ पर सिने एडवांस के साथ रिश्ता था, फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता था। तो फिल्म वालों को देखने की बड़ी ख्वाहिश होती थी, फिल्म वालों को देखें। तो हमारे फोटोग्राफर थे श्याम करके, वो काफ़ी खुले मिले थे सब प्रोड्यूसर से, और एक दो शूटिंग दिखाया। और जब मैनेजर के रूप में बैठ गए तो बहुत पब्लिसिटी के लिए बहुत पीआर वगैरह आते थे, पर हमारे पास ही मिलने आते थे, उनसे मिलते जुलते थे। तो बहुत ऐसे वाक़या इंसिडेंट हुआ जो कि मैंने बहुत सारे निमंत्रण आते थे, इन्विटेशन आते थे, आना जाने का मौका मिलता था अच्छी सी बड़ी बड़ी जगहों में। तो ये प्रेस वाले होने के नाते ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता था। एक बार नासा से अमेरिकन फ्लाइट आया था, नासा से, जो पूरा मैंने पूरा मौसम विज्ञान को देखने के लिए, वो मौसम विज्ञान में उस हवाई जहाज पर चढ़ने का मौका मिला हमको, जो पूरा अरबियन सी का सर्वे करके मौसम को स्टडी करता था। उसको देखने का प्रेस नाते ही मिलने का मौका मिला। नेवल में बड़े INS विराट में लालन तब तो बड़ा हो गया, उसको मैंने INS विराट में भेजा था, देखे एज ए प्रेसमैन बना करके ऐसा। उसके बाद एक बहुत जगह प्रेस बनाना था, बहुत घूमने का मौका मिला, पूरा गुजरात घूमना, वो भी बाय एयर गया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब घूमने फिरने का बहुत मौका मिला प्रेस होने। ये अपॉर्चुनिटी हमको पटने में मिला था बहुत ज़्यादा। पटने में जब फ्लड आता है एयर सर्वे करने के लिए हमको प्रेस वाले होने आते, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं जो लोगों को नहीं मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता है। बड़े पोस्ट पर हो, एग्जीक्यूटिव हो, सेक्रेटरी रैंक में हो, लेकिन प्रेस वालों का जो दबदबा होता है वो किसी और का नहीं होता। ये मैं प्रेस का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैंने अवेल किया। फिल्म इंडस्ट्री में हाँ, आप काफ़ी लोगों से मिले होंगे, बहुत। कोई ऐसा इंटरेक्शन जो आपको याद है किसी फिल्म स्टार से? इंटरेक्शन तो मैंने बहुत लोगों से मिले। हमने धर्मेंद्र से मिले हैं और प्रोड्यूसर से इससे मिले हैं, PRO वगैरह से तो बहुत PRO से मिलते ही थे। बनी रूबेन था, BR चोपड़ा वगैरह से ही मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला था। उनके साथ मेरे रिपोर्टर के साथ गए थे। और कई से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे जो मेरे अपने प्रकाश झा थे जिन्होंने फिल्म बनाया था AP फुर्रे, वो भी हमारे प्रेस में आते थे। एक बार हमारे भारत भूषण जी जो बैजू बावला का सबसे सफल हीरो थे, हमारे प्रेस में आए थे उनसे मिलने के लिए। मसाल करके शूटिंग हुई थी तो हमारे प्रेस में ही हुआ था। दिलीप कुमार आए थे, यश चोपड़ा आए थे, हमारे प्रेस में ही आए थे, हमारे सामने ही बैठे थे। तो इसी से मौका बहुत सा मिला था, इंसिडेंट हुआ जो कि मैंने जो देखने का मौका और मिलने का मौका मिला। फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा आदमी जो आपको पसंद है? देखो, फिल्म में पसंद की सवाल किया, जो अच्छा काम करता है और जैसे अच्छे कलाकार का, अच्छा कलाकार के जो होता है पसंद सबको होता है। हाँ, हर जगह फेवरेट कलाकार में हम पहले जितेंद्र को मानते थे, अमिताभ बच्चन को मानते थे। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में देखी थी मैंने। अमिताभ बच्चन से रंग भवन में अमिताभ बच्चन से साक्षात्कार मिलने के बाद एक वेला का प्रोग्राम था, उसमें अमिताभ बच्चन आए थे, हम लोग भी आए थे। प्रेस वालों को आगे सीट मिलता है बैठने के लिए, बहुत नज़दीकी से देखा था अमिताभ बच्चन को। और कभी फिल्म शूटिंग वगैरह में, जो प्रेस मीटिंग वगैरह में, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत लोग आते थे। जो कॉकटेल पार्टी होती थी वहाँ पर जाते थे, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता था। जुहू एरिया में बहुत सारे ऐसे होटल्स में, सीरॉक होटल है, जुहू होटल है, बहुत ऐसे ऐसा होटल कोई नहीं है जो कि साथ नहीं गए। आधुनिक जमाने में अगर आपको न्यूज़ चैनल चलाने का मौका फिर से मिले तो आप कैसे चलाएंगे? न्यूज़ चैनल तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम तो मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है।
मैंने तो एक कलेक्शन किया था धर्मयुग का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, और एक इंडिया हाउस के एक थे, नाम भूल रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे जातक कथाओं की बहुत कभी किताबें भेजा था, कि फाइल्स बना के रखा था मैंने, कि बात में पढ़ेंगे धर्मयुग का, हिंदुस्तान का, कि इसे बाद में जब रिटायरमेंट के बाद मैं आर्टिकल लिखूंगा, लेकिन कुछ अपनी मजबूरी के कारण मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, सारे अरमान मेरे घुटन में आ गए। यदि आप पॉलिटिक्स में जाते बहुत इंटरेस्ट था। तो आप क्या करते? मैं पॉलिटिक्स में जाते तो हम नेता बनते ही, और मिनिस्टर ही बनते। ऐसी काबिलियत थी हमारी। पटने में बहुत पॉलिटिक्स किया मैंने। पटने में कई मिनिस्टरों को बनाया, कई एमएलए को बनाया, जो मेरे साथ एमएलए आते थे। हमारे एमएलए आते थे, हमारे एमएलए के मिनिस्टर आते थे। नागेंद्र झा थे, एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे घर पर आए थे। यहाँ भी बम्बई में भी आए थे, पटने में भी आए थे, और एक मिलन पासवान थे, वो थे, राहानंद झा थे, और एक बहुत सारे पटने में तो बहुत सारे मिनिस्टरों से सब मिलने का मौका मिला। और मेरी काफ़ी इंटरेस्ट थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते थे, प्रश्न पूछते थे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते थे। यहाँ भी बम्बई में भी ताजमहल होटल में ये था, मायावती चीफ मिनिस्टर थी, उसके साथ मैंने वार्तालाप प्रश्न किया था। कोई ऐसे टॉपिक पर वार्तालाप प्रश्न किया था मायावती को, ताजमहल होटल। तो प्रेस लाइन ही एक ऐसी लाइन है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो किसी। अटल बिहारी वाजपेयी का ऑपरेशन हुआ था, बीच कैंडी हॉस्पिटल में थे, प्रमोद महाजन सेक्रेटरी, हम गए थे वहाँ पर, एकदम फ्रंट रोड बैठे थे। अटल बिहारी वाजपेयी घुटने का ऑपरेशन करा के आए थे, हैं, वहाँ सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहाँ हम गए थे और फ्रंट लाइन पे थे, और मिलने का मौका मिला था। आपके कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जब पटने में थी, उनके साथ में खाने का मौका मिला था। एक साथ एडिटर्स कॉन्फ्रेंस बुलाया था हमको, एडिटर पटना से एज एडिटर हम गए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खाने का मौका मिला। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ यहाँ पर बॉम्बे में, लाल कृष्ण आडवाणी, मंगल प्रभात लोढ़ा, जो लोढ़ा ग्रुप के हेड थे, मंगल प्रभात को लोढ़ा को जब मालूम हुआ कि अब हम प्रेस लाइन के आदमी, तो वहीं काबल सिंह पटेल में उनका ऑफिस था, तो हमको उन्होंने नाला से 12 में जगह कि भाई कॉन्सेशन रेट में दिया। और मंगल प्रभात जी जब एमएलए बन गए, तो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ वहाँ पर उनका मीटिंग थी, हम उसमें गए, हमको बुलाया था, उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी से मिले। जब आप कॉलेज में थे, आपका जो कॉलेज लाइफ था, उस समय आपने कोई इलीगल या कोई गलत काम किया था? कुछ गलत काम नहीं किया। कॉलेज लाइफ में हमारा ऐसे, हम रामेश्वर ठाकुर के हमारे लेक्चरर ही थे, तो रामेश्वर ठाकुर मगर हमारे लेक्चर थे। सिटी कॉलेज जब पढ़ते थे तो रामेश्वर ठाकुर इज वन ऑफ द लेक्चरर ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट। देर नथिंग रहेगा, हम लोग बहुत सीधे साधे जीवन यापन किया, क्योंकि हम फ्रेंड सर्कल जो था ना, दे आर वेरी अर्निंग एंड टीजिंग, ऐसे कोई फालतू काम। वहाँ पर 2-4 लड़के थे, सिनेमा बहुत देखते थे, प्रेस में काम करते थे, प्रेस का पास ले लेते। प्रेस वाले विश्वमित की ऐसी हस्ती थी, लिख दे देते कि अलाउ फुल पर्सन तो पीने वाला हॉल दे देते। विश्वमित कैसी चलती थी, विश्वमित कैसी चलती थी। ये हमारे खराड़े के हरिहर चौधरी करके है, उनको मैंने मून लाइट में नौकरी दिलवाया था। मून लाइट ऐसा थिएटर था कलकत्ते में, जो 2 शो थे, एक फिल्म का और एक ड्रामा का। वहाँ पर ड्रामा, और ये हरिहर चौधरी को बुलाया, नकुल भाई के साले, हम लोग साले लगते हैं, उनको इंटरव्यू दिलाया और उनको नौकरी दिलवाया मून लाइट थिएटर में। बहुत तक काम किया। वो अच्छा, प्रेस लाइन से एक अपने अटैचमेंट हो जाने से प्रेस वालों की इज्जत देता है, सबको इज्जत देता है। आपका कभी किसी से हाथापाई हुआ है? कभी हाथापाई ऐसे नहीं है, फ्रेंड सर्किल में किसी झगड़ा नहीं हो, बात अलग है, लेकिन ऐसे बड़े होने पर किसी हाथापाई नहीं, फ्रेंड सर्कल का ही कोई बात बताइए, कभी किसी से झगड़ा? ऐसी कोई बतंगड़ डिस्कशन, हाँ डिस्कशन हुआ था एक बार ऐसे। हम बम्बई में ही, मैं धर्मा थे, रिपोर्टर था, कुछ ऐसी बात किया, मैंने उठ के इतना गुस्सा आया कि मैंने ऊपर झापड़ लगा धर्मा। फिर धर्मा से बात से जो छोड़ा तो सीने वापस आया ही नहीं, और उसने हमारे खिलाफ बहुत फिल्म इंफॉर्मेशन ज्वाइन किया,
हमारे खिलाफ और सीनियर एडवांस के खिलाफ बहुत अनुसंधान से पहुंची थी। बहुत सारे आर्टिकल लिखे, इससे स्टोरी लिखा, ये है ऐसा है, सीनियर एडवांस है, ये कम है, ऐसा है, कुछ नहीं पता है, फलना चलना है। और वही धर्मा कुछ रिटायरमेंट के बाद कुछ वर्षों के बाद फिर प्रेस में आया था, प्रणाम किया। अब मैं बीते वर्षों के बाद तो ऐसी और कोई धर्मा के साथ ऐसे मेरे गड़बड़ हुआ था, जो साथ में काम करते हुए भी ऐसा हुआ था। अब आप बताइए, ऐरोली जब आप शिफ्ट हुए तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऐरोली मैंने नाराज सुपाना फ्लैट लिया था एक। उसके बाद सोचा कि ये अब जिसमें तो यहाँ पर रहने के जब परिवार जब बढ़ रहा है, उसमें बड़ी लड़की की शादी हो गई, मनीष की भी शादी हो गई, तो जगह तो कहीं लेना चाहिए, तो बच्चे लोग रहेंगे कहाँ। बच्चों की याद आई तो 87 में मैंने सिडको का निकला था एक प्लान के ऐसे ऐसे डेवलप कर रहे हैं, उसमें हमको फ्लैट चाहिए। तब मैंने उसमें 3000 रुपया भर दिया था सिडको। सिडको में जब डिमांड सर्वे के बाद निकला कि नहीं फ्लैट मिलने वाला है, फ्लैट मिलेगा, तो हमने सोचा कि फ्लैट लेना चाहिए। तो मैं निशिकांत झा थे, जो उनके सिडको डिपार्टमेंट से उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक था, उनके भाई साहब टाउन प्लानर थे RK झा, सिविल इंजीनियर, और उनका भांजा था वे सिडको में काम करता था। जब डिमांड सर्वे के जब फ्लैट तैयार हो गया, उसके बाद उन्होंने हमको ही पूछा कि आपको फ्लैट लेना, कहा फ्लैट लेना है, तो कहा कि ऐरोली लीजिए, कहा ऐरोली लेंगे। तो ऐरोली आगे देख लीजिए। ऐरोली देखने के लिए आए, हम आए और हमारी दादी आई और पहले देखे। और एक रहते सुभाष झा करके भुवनेश्वर झा, उनके पिताजी थे, वो हमारे बड़े दोस्त थे, वो ऐरोली रहते थे। उनको कई प्रोग्राम में ऐरोली आया था। इस वक्त पूरी जगह खाड़ी खाड़ी के रूप में था, खाड़ी खाड़ी था। तो मैं आए थे, ऐरोली आए, मैं ट्रेन से आए, थाने आए, थाने से बस से आए, के बाद टेढ़ा जगह है, कैसे आएंगे जाएंगे। उसी वक्त निशिकांत ने हमको पनवेल भी जगह दिखाया, तो पनवेल में आपको जगह दिला देते हैं, इतना कट्ठा वहाँ पर मकान है। ये तो बड़ा लंबा प्लान है, इसमें उतने पैसे मेरे पास नहीं है, हम लोग कर सकेंगे, और बसी में हमको फ्लैट ही चाहिए। तो कहा कि आप फ्लैट लीजिएगा ऐरोली में, कहाँ लीजिएगा। हम कहे कि हमको आप जहाँ के रहने वाले हो बताओ कहाँ अच्छा होगा, ऐरोली अच्छा होगा या नेरुल अच्छा होगा या वासी अच्छा होगा। तो उसने कहा कि ऐरोली अच्छा होगा, आपको ऐरोली बॉम्बे से नज़दीक पड़ेगा, और ऐरोली आपका कॉन्फिडेंस जब डेवलप करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हमको अच्छी बात। अब कहा कौन सा फ्लैट लीजिएगा, तो कहा क्या क्या दाम है, तो ये है इतने का, डी है, वो डी दिला दो। तो नहीं, आपका परिवार बड़ा है, डी में कैसे लीजिएगा आप एफ लीजिए। ये आपका कितना प्लान लगा, 5.5 लाख लगे। 5.5 लाख कहाँ से लाएंगे, तो 2-2.5 लाख मेरे पास पैसा था, मेरे पास अपना जमा पूंजी 2-2.5 लाख था, और पूंजी जमा कैसे करें। तो अपने इष्ट मित्रों को मैंने सोचा कि इससे कैसे लें, थे आदित्य से लिया, JC झा से पैसा लिया, UK सिंह से पैसा लिया, सब ने तुरंत कभी किसी से मांगा नहीं था, सब ने दे दिया। रिटर्न नहीं होते थे, 1-2 FD थे, FD का टर्न पूरा हो गया, लिया। जब अलॉटमेंट हो गया, तब अलॉटमेंट आपका हो गया, अब तब पैसा पूरा जमा करना पड़ेगा। तब मैंने सबसे बटोरना शुरू किया पैसा, तो सब दादा पैसे हमको भेज दिए, पेमेंट कर दिया, चाबी लिया, जाके कहा कि अब कौन सा फ्लैट लीजिए, ग्राउंड के ऊपर लीजिए, का ग्राउंड लीजिए, अच्छा रहेगा, चढ़ने उतरने अच्छा नहीं, ग्राउंड से आप ओपन करके बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा ऐसे ऐसे, तो ग्राउंड लीजिए, ठीक है। तो आज कहीं पानी वानी व्यवस्था है क्या, तो पानी व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो हम आए, लालन को भी लाए, कहीं उस वक्त थाना उतरे, थाने से ST बस पकड़ के आए, और यहाँ से घूम घाम के आए, ST बस पकड़ के थाने से यहाँ आए। लेकिन रास्ता तो बहुत गड़बड़, लेकिन जब आए, जब फ्लैट देखा, पीछे से ही आए, घूमते घूमते आए, फिर यहाँ पर एक फ्लैट बंद था। तो ये उस 1-2 आदमी रहते थे, तो एक आपका 4 नंबर अलॉटमेंट हो गया है, हीरो को चाबी नहीं मिली थी चाबी। तो देखा पहले पानी है कि नहीं, एक चौहान था ऊपर, चौहान के ऊपर चढ़ के जाते फ्लैट खोला, फिर देखा पानी, पानी बहुत पानी, आपको मतलब लेना ही है, तो लेना ही, जैसे तैसे लेना ही है। तब देखा
तो उसके एक सप्ताह बाद फॉर्मेलिटी पूरा हुआ, साइन साइन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ, सारे पैसे जमा हुए, ये शिवका में कहा मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हम फ्लैट मिला। लालू को दिखा बहुत पापा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक फ्लैट 26 नंबर अलॉटमेंट किया। अब 26 नंबर अलॉटमेंट में बहुत दिनों तक खाली खाली लालू ये रहता था। और उस वक्त नाला सुपारा फ्लैट हो गया था, नाला सुपारी फ्लैट था। आप कहा कि अब तो नहीं रहना हो तो लालन तो नाला सुपारा में वही रह गए, सोफा सोफा मिल गया, सब कुछ आपका परिवार में मनीष की शादी हो गई थी, मनीष का बहू भी आ गई, तो 2 बहू आ गई। अपना घर का एक बच्चे को कहीं शिफ्ट करना चाहिए, कैसे रहेगा। तो लालन नाला सुपारा जाने के लिए तैयार हो गए, नहीं अच्छा नहीं होगा बेटा, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, दिक्कत है। तो जब ये हो गया तो कहा गया जाएंगे तो पहले नाला ये रोली ही जाओ, पानी की सुविधा है। उसी का एक गेस्ट भी आ गए भरत जी करके, वो सब परिवार आ गया वहाँ। तो वहाँ से फिर माँ को मिली जाओ, वहाँ बहुत खाली रहता था, फ्लैट में कोई रहता ही नहीं था। चाबी बहुत लोग का बेचेगा नहीं, हम करें बेचेगा नहीं, और पैसा होता है 2 फ्लैट ले भी ले पैसा होता। तो जब सब चीज़ देखा इसलिए तो काफ़ी अच्छा लगा। तब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। यहाँ सोसाइटी में 2 आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप आगे बड़ा अच्छा है। उसमें 1-2 आदमी रहते थे, DB पाटिल थे, सिंधे था, ये था, 2-3 आदमी रहता था। आप आया कीजिए, पोस्ट कार्ड से लेटर देता था, मीटिंग में आते थे। आज बड़ी खुशी होती थी, इस बार वातावरण देखता था, अच्छा लगता था। उस वक्त जब तब एक आपका आप तो लालन जब रहने लगा पूरा, लालन ने पहले शिफ्ट किया गया। तो उसके बाद कहा गया और एक फ्लैट चाहिए। तो एक सुरेश मुनि करके था, 23 नंबर फ्लैट था। तो उसके पर एक सिडको का फिर निकला कि फर्स्ट कम फर्स्ट। अपने ऑफिस में खड़े का ही था, केतलू करके था, उसको रात में भेजा जाके लाइन लगाने के रात में भेजा। सवेरे हम लोग फिर सवेरे गए तो फ्लैट मिल गया, अलॉटमेंट हो गया। तो फिर तभी 24 नंबर के तीसरा माला मिला। अभी तीसरा माला मिला तीसरा, लेकिन इत्तेफाक से वो तीसरा माला किसी और को अलॉटमेंट हुई था। सिडको वाला बोला कि नहीं सॉरी, वो तीसरा माला नहीं दे पाएंगे हम। तो तब तो देना ही, पैसा तब जमा कर दिया, पैसा देना ही पड़ेगा। तो फिर वो 17 नंबर को अलॉटमेंट किया। हाँ, लाल में पैसे थे नहीं, 2 लाख मैंने दिया, फिर व्यवस्था किया पैसे उससे ही, थोड़ा था लाल भी कुछ कमा के रखा था। सब 5-6 लाख लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। सब व्यवस्था करके लाल में 1 पैसा लोन तो किसी से नहीं किया, सब व्यवस्था करके 2-3 लाख पैसा, 2-3 लाख मैंने दिया, मेरी जमा पूंजी थी, सबको दिया कि जब एक लड़की बेटे का अच्छा फ्लैट हो जाए तो लालन के नाम से लिया। लालन के नाम फ्लैट में खामबे करके था उसका सेक्रेटरी, बहुत खम पड़ा वाली बदमाश था। कहा कि इतने दिनों से फ्लैट का सब पैसा आपको भरना पड़ेगा। क्या कहा, हम क्या भरेंगे, जैसे सोसाइटी चार्जेज सब भरना पड़ेगा आपको। क्या हम क्या भरेंगे, हम जब से तब से भरेंगे। इसके लिए हमको उससे झगड़ा हो गया। और ये था यादव करके था जो 18 नंबर में था, वो ट्रेजरर था, वो भी उसी पक्ष में था। तो कहने का जितना पैसा है उतना ही देंगे। तब उस पर सिडको का जो ऑफिस था वहाँ उसको रिपोर्ट किया कि हमको विजिट करना नहीं, वो क्या करेगा, हम खामबे बोले चलो वहाँ। उससे जाकर इसको रोकते क्यों आप, उसकी जिम्मेदार सिडको है, ये क्या जिम्मेदार हो। जब से फ्लैट हैंड ओवर इन्होंने किया तब से ही रिस्पॉन्सिबल टू पे द लायबिलिटी। तब ये फैसला हो गया। फिर तब तो बहुत एकदम खटारा हालत में था, बहुत डेवलप किया खर्चा वर्चा करके। तब का 2 तो हो गया, अब तीसरा फ्लैट चाहिए। तो वहीं विचार किया, एक सुरेश मुनि करके 23 नंबर था, बड़ा अच्छा इंजीनियर था, वो 7 लाख भी फ्लैट रहता था। उसने कहा कि हमको ही फ्लैट बेचना है। ओके मुनि साहब, तो हमको ही फ्लैट दे दो आप, किसकी दम का हमारे बेटे की लेना है। तो आपका बेटा हमारे बेटा बहुत रॉयल है,
कॉस्ट टू कॉस्ट में दे देंगे। हमें इसके बाद पैसा नहीं, तो उसको फिर 2-3 लाख रुपया उसको दिया, फिर उसको लोन दिलवाया, ऐसे ऐसे बैंक से लोन लिया, सारा कारोबार मैंने उसको सब मैनेजमेंट किया। पहले मिलता था यहीं पर इस फ्लैट ऊपर में, अच्छे फ्लैट में पहले मालूम, लेकिन इसको पसंद नहीं आया कि नहीं ऊपर नहीं, एक ही बिल्डिंग नहीं, अलग बिल्डिंग नहीं, अच्छा ये मिल रहा था तो नहीं लिया, कहा नहीं ये फ्लैट इसी फिर इसको। उस वक्त फ्लैट बिक रहा था, बहुत सारे फ्लैट बिक रहे थे तो जो होना था हो गया, 23 नंबर वार्ड पूरी हुई, चलो मनीष के लिए हो गया। तब तक सबको अपने अपने आए थे, लालन के बाद हुआ था, लालन से किया, फिर मनीष से, मनीष लाने लगा, फिर पीछे बहुत इंटरवल था, प्रफुल आ गया था इंटर यहाँ इंडियन एयरलाइंस में, तो उसको जगह नहीं मिल रही थी, मामा कहाँ रहेंगे, तुम के तुम जाओ हमारे फ्लैट में, खाली फ्लैट यही रहता था। उसी के लिए फ्रिज भी उसको खरीद दिया था, नहीं हम खरीदते, हमने की जरूरत नहीं, हम खरीदते, हम जल्द हमको जरूरत पड़ी। एक फ्लैट अच्छा मिल रहा था हमको, लेकिन संजोग से नहीं ले सके हम। मनीष प्रफुल्ल ने लिया हमको, अच्छा फ्लैट था 20 लाख में, अब वो 20 लाख कम कितना करोड़ दाम होगा, हाई नहीं था, बहुत सुंदर फ्लैट नहीं ले सके, पैसे के अभाव में अपने प्रॉपर्टी को नहीं आगे बढ़ा सके, नहीं तो उस वक्त बहुत सस्ता था, कर सकते थे। फिर सोनू के लिए फ्लैट जो होता है रीसेल में लिया, तो 11.5-12 लाख लगे, वो व्यवस्था किया सोनू के पास। सबको चारों बेटा को सोचता है सब सेट हो जाए, रहा एक फ्लैट या अनु को, अनु छोटा अनु है, अनु को हम अपना फ्लैट दे देंगे, तीनों बेटा के तीनों फ्लैट हो गए, एक फ्लैट और लेना है। गलती क्या अनु ने ही नहीं ली, अनु के नाम ही ले लेते तो हो ही जाता, व्यवस्था हो ही जाती, लेकिन उसको कभी नहीं इच्छा भी न हमको इच्छा। चलो अच्छा वो सबका फ्लैट हो गया। हमारे लिए सब बच्चे एक समान है, सब पोता, और जब हमको हुआ तुम ऐसे अगर लड़के हुए, पोता हुआ, पहला पोता हुआ, बड़ी खुशी हुई, रतन पे बहुत खुशी, जब पहला पोता हुआ हमको लाया, हम ऐसे फूले नहीं समाये। आप पहले तो पहला, या मैं भी भाग्यशाली हूँ जो हमको पोता लालन का बेटा हूँ, पहला बेटा, पढ़े लिखे सब कुछ, हमारे स्टार ग्रैंडसन, आई हैव गिवन यू नेम द स्टार ग्रैंडसन, इज आई स्टिल आई एम टेलिंग यू, you are the only star grandson in my family that you can sign in the sky. Definitely you will be there, and you will prove yourself, you are proving yourself, you are proving like that. बाबा और दादी माँ के बारे में कुछ बताइए। बाबा very pious man, very gentleman, very gentleman, वैसे आदमी आज की दुनिया में नहीं होते। उनके जब उनको कभी नहीं आना चाहते थे खराना भास्कर, ये नेवर लाइक कि हम खराना में रहे, ससुराल में रहे, वो अपना घर सोना मुझे ही चाहते थे, सोना मुझे ही रहे। लेकिन दादी माँ के जोर से, और ये कि नहीं हम वहाँ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, पिछड़ा वो जगह है, पलना थे, और उनके हमारे मामा जी, हमारे जो पहले मामा उमाकांत झा, उनके बहुत सहयोग से ये जगह ली गई। और जब शादी हो गई तो हमारी सासू जी भी, हमारी दादी माँ जिसको मगरमा जी की माता जी, उनके पिताजी बहुत इच्छुक थे हमारी बेटी यही गांव में रहे, तो वही उन लोगों की जगह से ईशान बाबू के से कहीं जगह लिया, तो जगह लिया 3 कट्ठा जगह लिया, उसे जब वो सस्ते भाव में लिया, क्या ना वो मान लिया, तो अब का घर बनाना चाहिए, तो दादी माँ बोली कि खाना घर बनेगा तो कुछ पहली मामा ने सपोर्ट किया कि बहन को बसाएंगे हम, तो उन्हें सपोर्ट किया। तो फिर तुम्हारे प्रद्युमन बाबू का भी बहुत सपोर्ट मिला, इनकी मामा जी का, और अपने पिताजी का भी मिलना ही चाहिए, सब तरह सपोर्ट मिला। फिर जमीन एक मिली विजय बाबू के, उन्होंने खरीदवाया, जब हम पटने में कलकत्ते में ही थे, पैसे नहीं कुछ नहीं, रमेश करके व्यक्ति था, उनको भेजा कि जाके झाजी के पैसे जमा करो, जमीन लेना है, लेना ही है, बाजी हार गए, लेना ही है। हम सवेरे सवेरे उठ के अपने मालिक के घर पर गए, वहाँ तिलक रोड में, बालीगंज, वहाँ गए, ऐसे कहा कि ऑफिस से मिलना, मालिक हमको बहुत चाहते थे। हमारी जो मालिक थे 3 मालिकों, विजय चंद्र अग्रवाल जो थे
ही वॉज वेरी माइंडियल पर्सन, वेरी माइंडियल पर्सन। उन्होंने हमको बहुत माना, फिर छोटे छोटे हरिश्चंद्र के बाद ही बहुत माना, बेटे की तरह माना था। पूरी बॉम्बे में कहा जो हो A to Z एवरीथिंग यू आर देयर, हम तुमको सिग्नेचर का पावर दे दिया, अपनी कंपनी खोलो, यू आर द अथॉरिटी, एवरीथिंग यू कैन डू इट, आई हैव नेवर इंटरफेयर। ये ऐसे हमारी बहुत कम मिलता है लोगों को। हम पटने कलकत्ते में थे, मेरा रोल वही था, पेमेंट वही जाता था, वहाँ तुम्हारे जितने खर्चे हैं तुम ले लो, तुम ही तो मालिक हो। लालन को बोला, लालन को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाओ, और बच्चे सबको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाओ, सबको अच्छी अच्छी शिक्षा दो। उन्होंने कहा खुलेआम खर्चा करो, अब तुमको ऐसा मालिक कम होता है, हाथ का शिकस्त होता है। तो हमारे मालिकों जो मालिक का सवाल है, दे आर वेरी वेरी अच्छा। अभी जो थर्ड जनरेशन है वो लोग ऐसे नहीं है। तो हमारी जो सेकंड जनरेशन जो था विजय चंद्र अग्रवाल, उनके साथ में एक बार कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। कलकत्ते में जो स्ट्राइक हुआ था 61-62 में, उस वक्त बहुत ऐसा कि पहले ज़माने में पेपर का बहुत मारामारी होता था, कंट्रोल से आते थे, फॉरेन से आता था, उसके लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक करते थे, पेपर रील पूरा ऑर्डर बिल्ड कर देते। तो उसी वक्त उनकी शिकायत हो गई, तो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर जो है उन्होंने चेक करते थे कि तुम्हारा पेपर सर्कुलेशन दिखाते हो कुछ और छापते हो कुछ, पेपर नहीं हो जाता। तो सर्कुलेशन उन्होंने हमको कहा कि तुमको सारा रिकॉर्ड लेके तुम आप दिल्ली आओ। विजय बाबू ने कहा कि सुभाष ऑल ऑफ ए सडन, आज ऑफिस में थे, बोले कि सुभाष तुम कल दिल्ली जा रहे, दिल्ली है कैसे जाए, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में देते थे सर्कुलेशन सारा रिकॉर्ड तुम यहाँ करो, कहा और तुमको कल सब मेरी गाड़ी से दिल्ली जाना है, सेकंड क्लास का टिकट था, पहले फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास चलता था, सेकंड क्लास टिकट लेके गया। एक मिनट रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। माफ कीजिएगा, एक रुकावट आ गई थी, फिर शुरू कर दे। मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके 3 बहन हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। बड़ी बहन की शादी तो मैंने उस वक्त जाते हमको मेरे पिताजी करते देखते थे, हमारे मामा जी और पिताजी मिलके ही भतकुंडी में किया, लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैट्रिक तक पढ़े थे, अच्छे देहाती आदमी था, कि किसान आदमी नहीं थे, जाने था। तो कृषक थे, खेतियार थे। हमको उतनी जानकारी नहीं थी यार, शादी की बात, जब लड़की की दोनों बहनें की शादी भी उस वक्त तो मैं इंटरेस्ट में लेता, हमारे बात नहीं चलता था। तो मामा और पिताजी ने मिलकर उन्होंने शादी की, भतकुंडी में घर गृहस्थी थे, अच्छा खाने पीने का, अच्छी जगह, जमीन अच्छी थी। उस वक्त यही लोग देखते थे जगह जमीन कितनी, लड़का कैसे भी हो, होशियार है, काम करे, कर्मठ है। वो शादी। और दूसरी बहन है, वो भी पिताजी ने ठीक करवाया ओढ़ाला में। वो पढ़े लिखे थे, कोई सर्विस में करते थे, गवर्नमेंट सर्विस थी, लेकिन कुछ कारण से उनकी सर्विस छूट गई, फिर उनकी सर्विस नहीं। तो दोनों को सर्विस, घर गृहस्थी अच्छी थी। वो दूसरी बहन अच्छी थी, ज़्यादा सज्जन थी, सज्जन दोनों बहन, तीनों बहन सज्जन है। तो मनोरंजन ठाकुर करके घर गृहस्थी अच्छी थी, अच्छा पैतृक संपत्ति अच्छा था, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं, घर गृहस्थी अच्छी थी। लेकिन लड़के बहुत ज़्यादा गुण नहीं था। जो उनको जब कलकत्ते में थे तो मनोरंजन ठाकुर को मैंने कई बार कलकत्ता बुला करके तक नौकरी दिलवाया, लेकिन उनकी आदतें कुछ ऐसी थी कि कहीं पर टिक नहीं पाते थे, उनकी आदत कुछ गड़बड़ थी, वो टिक नहीं पाते थे। एक बार दिया था तो उनके पैसे से दिक्कत, टी-शर्ट से दिया, लेकिन नहीं टिक पाए। ऐसे गाड़ी चलती रही, बहन तकलीफ भी रहती थी, ये नहीं है वो नहीं, ऐसा नहीं मिलता था। और बड़ी बहन को जब पटने में ही थे, उसी वक्त हमने चंद्रकांत मिश्र को सरकारी नौकरी दिलवा दिया। हमारे चाचा जी थे कमलाकांत झा, PWD में रजिस्ट्रार पद पर थे, उसमें LRP करके नया विंग खुला था। तो कहा पढ़े लिखे नहीं, फिर चलो किसी तरह नौकरी मिल जाएगी। तो सरकार गवर्नमेंट मिल गया, बिहार गवर्नमेंट की सरकार में। आज उसके बदौलत बड़ी बहन को पेंशन मिलता है, और उनको पेंशन मिलता था, अच्छी पगार हो गई।
PWD में काम करते थे, LRT में, अच्छा यहाँ वहाँ घूमते थे, अच्छा अच्छे फोर्थ ग्रेड में ही थे, लेकिन अच्छी कमाई थी, होते तो होशियार थे, काम तो कर रहे थे। और दूसरी बहन को मैंने यहीं पर कलकत्ते में, बम्बई में ही रखा। यहाँ पर भी वो नहीं रहते, ठीक से रहते थे, तो उनकी लिकर पीने की आदत हो गई थी, गड़बड़ करते थे। और एनीवे जिंदगी चलती रही, बसरते रहे। उनको गाड़ी थी, उनके बेटे को रखा, उनको अच्छी नौकरी दिलवाने की कोशिश की। जिसका भाग्य साथ नहीं देता है, जिसका भाग्य साथ नहीं देता, कुछ नहीं करता। कर्मठता एक अलग चीज है। आदमी को कर्मण्येवाधिकार से जो लिखा है, कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर तुम कर्म करोगे तो तुमको अच्छा फल मिलेगा। तो उनके साथ जो भी हुई, और भगवान जब किसी को अन्न पैदा करते तो उसको प्रोटीन किसी रूप में करते जरूर है। इसलिए खाना पीना चलता ही था, घर गृहस्थी अच्छी थी, चलता था। जब तक हम बॉम्बे में उनको रखे तो हमारे अपने प्रेस में रहे, चलते ही थे। प्रेस जब बंद हो गया फिर वो चले गए, तो फिर जो करना था करते थे। बहन तक जहाँ तक हुआ, बहन को बड़ा सपोर्ट करते थे, करते रहे, अंत तक सपोर्ट करते रहे। मनीष ने सपोर्ट किया, हर तरह सपोर्ट किया, मैंने सपोर्ट किया। जहाँ तीसरी बहन की सवाल है, वो उस वक्त में अच्छा था, सारी व्यवस्था हमारी ओर से थी। लड़का ग्रेजुएट था। तुम्हारे प्रमोद जी के छोटे भाई थे, क्या नाम, खगेंद्र, क्या नाम है खोखा बाबू का? खोखा बाबू का क्या नाम है? हम नहीं जानते। खोखा बाबू, खोखा। उनकी शादी वाजिब फैमिली, अच्छी फैमिली शादी हुई। पढ़े लिखे थे जरूर, लेकिन उनको भी नौकरी चाहिए नहीं मिली थी। हमने कलकत्ते बम्बई में उनको गए, अपने यहाँ प्रेस में रखा था। फिर कुछ दिन उनको सिक्योरिटी में काम दिलवाया, अच्छे काम किए। फिर तुम्हारे पिताजी का छोटे, उनको वो मालिक के रूप में पढ़ा लिखा हो गए, उनको मालिक के रूप 4 ग्रेड में नौकरी दिलवाया, सरकारी नौकरी दिया। तुम्हारे पिताजी की बदौलत, छोटे भाई की मदद की, आज वो अच्छे हो गए। सरकारी नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम खुद सरकारी नौकरी में गए थे, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी, घटना है। सरकारी नौकरी में गए थे, आज हम सरकारी नौकरी में थे, लोग किसी बम्बई नहीं देखते, कोई बम्बई नहीं देखता। खरारे का उस वक्त सिर्फ एक धनंजय वो लड़का विनय था अपने मामा के साथ, और दूसरा आदमी मैं ही था जो बम्बई आया था। आज बम्बई में मेरे बदौलत सारे के सारे जितने खरारे के लोग हैं, मेरे ही सूत्र के द्वारा आए। शैलजा को लाया, विवेका को लाया, उसको लाया, राजीव को लाया, उसको लाया, सब एक दूसरे के सहारे आते और सब आज लखपति करोड़पति बन गए। ये सहारा ही बड़ी चीज होती है, जिसको हमने किसी का जहाँ तक वालों को मदद करने की कोशिश की जीवन में, और भगवान अच्छे ही, हम तो अच्छे हैं, हमको अच्छे ही सब कुछ मिला है। हम परिवार मेरा अच्छा ही समझे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मेरे परिवार सब अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और अपना जीविका चला लेते हैं। अब भाग्य साथ नहीं देता। आइटा अनु को आइटा कराए, आइटा तुम्हारे प्रभास बाबू भी है, आइटा से करोड़ों का कमा लिया, आइटा करके जिनको कभी हिम्मत नहीं होती काम करने। मरीज को इंजीनियरिंग कराए, किस मुसीबत से कराए, वो अच्छा टाटा में नौकरी लिया, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य बहुत बड़ी चीज है, कर्मठता और भाग्य। अब एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी हम लोग के साथ, मनीष चाचा, उनका एक्सीडेंट हुआ था कई बरस पहले, 2 बार। तो जो पहली बार जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, उस समय का आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे आपने संभाला, उसके बारे में बताइए। हम साथ ही जा रहे थे, हम और वो, हम और रंजू और मनीष, तीनों लोकल ट्रेन से जा रहे थे। वो विरार जा रहे थे, हम नालासोपारा जा रहे थे, नालासोपारा फ्लैट देखने के लिए। वो अपने ससुराल जा रहे। चर्च गेट के सामने ही आगे पेपर खरीदा, मीडिया खरीदा मनीष ने, और पढ़ने लगे। तो कहते, मैंने पूछा कि फास्ट है ये क्या है, ऐसी जो झांकने की कोशिश कर, झांक से पोल खा लगा। बहुत बड़ी दुर्घटना। चनी रोड में खींच रहे, उसको रोका, अर्जुन ने अपना पल्ला झाड़ के माथा बांधा, ब्लड जा रहा था,
अब मेरा तो होश हमारा सब उड़ गया, क्या करूं? फिर किसी तरह उसको ट्रेन से लोकल पार करके हरिशन दास हॉस्पिटल भर्ती कराया। एक गुजराती व्यक्ति था, बहुत मदद की। उसने फिर तो थे वहाँ पर जो फॉर्मलिटी थी पूरा किया, कुछ पास तो लेके गए नहीं थे, तब गया था तो घटना हुई। इसके ऑफिस की ओर से मदद की मनीष न्यूज में। फिर सब कोई आए, मैंने फ़ोन किया उसको, संपदा सिंह को फ़ोन किया, इसी बात है, तो कहा कि अच्छे हॉस्पिटल को दिखाई थी, जरूरत हो तो बताइएगा। जो भी कहा, फिर आदमी बाबू आए, सब बुझाए, सब उधर के जो भी हुआ, जैसे वो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत बड़ी दुर्घटना, उसके लाइफ के साथ दुर्घटना। उस दुर्घटना का उसके अभी भी उसका इफेक्ट उसको है। आँख का ऑपरेशन वो तो है ही है। उसके बाद ऑपरेशन, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके जो करना, देखिए क्या मेंटल क्या बोलते हैं, न्यूरोसर्जन, वो दैट इज द वन ऑफ द वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। और मेरे मरीज के साथ भगवान ने बचा दिया उसको, यही बड़ी कृपा है उनकी, भगवान ने बचा दिया। उनके ऑफिस से वो मदद भी दी, सहायता मेरा मिला। और दूसरी बड़ी दुर्घटना हुई, बाइक स्कूटर जाता इतनी लंबी यात्रा करना, हाईवे पर जाना, वही धक्का लगा इसको, उसके बाद फिर स्कूटर छोड़ी थी, वो तो इंसिडेंट छाती में लगा, वही गए। दो बड़ी दुर्घटना उनके साथ। दोनों परिवार में एक सबसे बड़ी दुर्घटना हुई। पहली दुर्घटना बड़ी जबरदस्त थी और दूसरी दुर्घटना हल्की थी, लेकिन वो भी दुर्घटना ही थी। भगवान ने बचा दिया, ये बहुत भगवान का शुक्र है। अब इस इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न, अगर आपको भगवान से मुलाकात हो जाए तो आप उनसे क्या शिकायत करेंगे? भगवान से मेरी एक शिकायत जरूर है। मैं अध्यात्म प्रेमी आदमी था, रामायण कितनी बार पढ़ा था, और मेरे जीवन का जो अंतिम अरमान था कि रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ क्रिएटिव वर्क करूं, सो नहीं कर सकी, अपनी आँख के कारण और कान के कारण। जितना कान का नहीं, उतनी ज़्यादा हमको आँख की। गीता, रामायण को हमने कितनी बार पढ़ा है। रामायण पढ़ने से और गीता पढ़ने से हमको बहुत सुख मिलता था, और कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते थे। सारे अरमान मेरे दूर कर गए, यही मेरी शिकायत है। और लेकिन यही बात बाबा की बहुत कृपा है, हमसे भी बहुत गए बीते लोग हैं, खुश रहता है, मैं खुश हूँ। जो भी है उनको मैंने स्वीकार किया है भगवान से, जो भी उनको प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं अपने पारिवारिक जीवन से बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी चारों बेटे, चारों बहुएं, चारों पोते जो भी हैं, सब एक साथ अच्छे रहते हैं। सब है, सब में किसी तरह की दुष्कर्म की आदत नहीं है। सभी अच्छे सद्भाव के साथ एक साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। किसी में कोई गलत आदत नहीं, किसी में कुछ, आपस में एक सद्भाव प्रेम बना हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारे माता पिता का ही समझते हैं कि कृपा है, उनके अध्यात्म की प्रकार। वो गायत्री की बड़ी उपासक थी, देवी की बहुत उपासक थी। उनको मैंने कई बार अपने पिताजी से कहा कि मेरे बाबा को अंतिम सांस जल दिया है। बाबा जब लेटे हुए थे, मैं कलकत्ते में, बॉम्बे में ही था, खबर मिली। प्रमोद बाबू ने खबर किया, ऐसी सी बात है, कि उनको रखिए, मैं आता हूँ। फ्लाइट से टिकट लिया, वो यही एयरपोर्ट मैनेजर अपने बिहार का ही था, उसका टिकट 2 रखो लिया। एयर बस था, यहाँ से कलकत्ते गए। कलकत्ते में मालिक को बोला कि इसी से को जाना, टिकट की व्यवस्था कर दो। सब कर व्यवस्था कर दिया, कोई रुपये दे दिए, सब गाड़ी से। फिर सवेरे लेकर उनको गए, जो कर्म करना था किया मैंने। हैं, तो ये बहुत बड़ी उनकी, उन्हीं के अध्यात्म। उनको मैंने एक बार कहा था, अकेले मत जाइए आप। कहा कि बेटा मेरे लिए चिंता मत करो, मेरे साथ जब बाहर निकलता हूँ मेरे साथ भगवती साथ चलती। इतनी बड़ी आस्था थी उनके में, मेरे साथ मेरी भगवती, मेरी देवी, मेरी माता जी साथ चलती है। जब वो रास्ते में कहीं कुछ नहीं हो, ये बेफिक्र, इतनी बड़ी आस्था बहुत कम होता है। कहीं डर कहीं।
वही घर में वो ब्राह्मण जब करते थे और वही दरवाजे पे बैठते थे, उनके दस्ते में थे, राधा खान बाबू थे, सुंदर बाबू थे, अभय बाबू थे, ये थे उनके सर मंडली थी, प्रेम बाबू थे, सीनियर सिटीजन के प्रोग्राम होता था। भाई हमको एक गाय खरीदी थी, गाय खरीद दिया मैंने। जब रिटायरमेंट हो गया बेटा हमको गाय खरीद दी, गाय खरीद दिया, गौ सेवा करेंगे, ये करेंगे, आनंद से। दोनों माता पिता को अंतिम सांस तक बड़े प्रेम से एक बार बम्बई लाए उनको, बम्बई देख के आश्चर्य हो गए, इतना बड़े बम्बई से। उनको दिखाया जाके डॉक्टर से कि दांत पानी, डॉक्टर का दांत बनवाए, का नहीं दांत नहीं बनेगा, ये पूरा सीमेंटेड पस्त हो गया है। बम्बई देखा, बैंक देखा बम्बई देखे, अचल जाके इतना बड़े बम्बई, ये है बम्बई। ये तो घटना थी। पिताजी का जब स्वर्गवास हो गया तो मैंने माता जी को लिया, लेकिन माता जी कभी यहाँ दिल से नहीं रही, उनको घर की ही याद आती थी, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। इसका मतलब है कि जन्मभूमि से बहुत प्रेम होता है। और सच पूछो तो मेरा भी घर से मिट्टी से बना, मैंने बनाया। तुम जो चीज़ बनाते हो उसके प्रति प्रेम ज़्यादा होता है। किसी की दी हुई चीज़ पर प्रेम उतना नहीं हुआ जितनी अपनी खरीदी हुई चीज़ का प्रेम। ये निश्चय है, अपनी जो चीज़ आप लोगे उस पर ज़्यादा तुमको प्रेम होगा। जो दी हुई वस्तु है ना उससे तो मैंने बड़ी मुश्किल से वो घर को बनाया है, और दादी माँ ने बनवाई है अपने सामने रहकर। वो जगह खरीदी है, बारी खरीदी है, ये खरीदी, सबने तो उसे एक एक चप्पे चप्पे में उसका आत्मा वास करता है। और मैंने ये किया कि हमने पिछली बार टेरेस क्यों ठीक करा कि मेरे सामने छत गिर नहीं जाए, सुभाष घर गिर नहीं, अपने जीवन काल तक नहीं चाहता घर व्यवस्थित रहे। अब जा काम कराए, सब कलर कराए चक चक सब अच्छा। तो भाई की व्यवस्था करने से व्यवस्था होती है। हर कसर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय हमें दिया। मैं अपने जीवन के सबसे सफलता का श्रेय अपनी श्रीमती जी को देता हूँ। इन्हीं के सहयोग से ही सब कुछ होता है। गाड़ी के दो पहिए होते हैं, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया टूट जाएगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। है कि जीवन सबको है, दोनों पहिए साथ चलती है तो अच्छा रहता है, और तभी गाड़ी ठीक से चल सकती है। तो जीवन की सफलता में सबसे बड़ा श्रेय उनकी एक धर्मपत्नी की होती है, पति एक दूसरे के सहारे ही जीवन की गाड़ी चलती। मेरे 4 बेटे भी, चारों का लालन पढ़ाई लिखाई किसने किया, सहायता किसने की, इसी ने की, इसी ने की ना। घर की व्यवस्था इसलिए हम तो ऑफिस में फुर्सत नहीं, एक जगह फुर्सत नहीं, प्रेस लाइन में रहते कहीं फुर्सत नहीं होती, जैसे अभी आप तुमको कोई फुर्सत नहीं, इतना एकदम व्यस्त रहते। सारी व्यस्तता देखिए हमको आश्चर्य होता है कि तुमका पारिवारिक जीवन कैसा है। हमारी पारिवारिक जीवन तो जैसी थी, हमारा इंटरटेनमेंट का लाइफ था, इंटरटेनमेंट का लाइफ एक अलग स्टाइल था। हर फील्ड में एक अलग लाइफ है, हर फील्ड का लाइफ एक अलग है। हमारा लाइफ इंटरटेनमेंट भी है, वो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है। ऐसे सबका होता है, लेकिन किसी के लाइफ में हमारे ऐसे ऐसे इवेंट्स को देखने का मौका मिला जो किसी को नहीं मिलता है। बड़े एयर बेस पे जाने का, FC में जाने का, बड़े मिनिस्टर से मिलने का, प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, उससे मिलने का, ऐसा सौभाग्य तुमको नहीं मिलेगा। मिलेगा? नेवर यू विल गेट दैट। बट आई बाय द साइड लालू को भी मैंने करा है, उसको देखने भेजा वहाँ ब्रह्म कुमारी में, जहाँ ब्रह्म कुमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी, वहाँ में लाल को भेजा, बाबा में लाल को पूछ गया जहाँ जाना है एयर बेस। तो बस चाहता है अपने बेटे को सबको आगे बढ़े। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आपने जो किया आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हम आपसे विदा लेते हैं। चिरायु जो तुम्हारा आश्चर्य है, तुम्हारा बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। फलो फूलो, तुम मेरे हीरा हो, हीरा हो, हीरा हो बेटा। भगवान तुमको लंबी आयु दे और अपने परिवार को इसी कर। एक बेटा को डॉक्टर या इंजीनियर बनाओ। इंजीनियर तो आजकल स्वाभाविक बात है, डॉक्टर बनना। मेरी एक अरमान था, मैं बार परिवार में